तो गाइस मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो। और ये लेसन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन के अंदर जो चीजें मैं कराऊंगा, बस यहां पे नंबर चेंज होके आपके पेपर में वो चीज दिखाई देगा। तो ये लेसन आपके पासिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और प्लीज हर एक सभी लोग प्लीज वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना और पूरा का पूरा लेक्चर देखने के बाद एक कमेंट जरूर करके जाना कि बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो मैं सम ले रहा हूं, देखो इसमें क्या क्या मिस्टेक आपसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज के सम आ सकते हैं, हर चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। यहां पे जो मैं सम ले रहा हूं उसमें सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे आपको ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल के बाद दोस्तों आपको सिम्पसन 1/3 रूल, एंड देन दोस्तों इसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके पेपर में हो सकता है इसमें से दो कोई भी पूछा रहे और 6 मार्क्स के अराउंड, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी वाइज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो, ट्रेपेजोइडल में अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू, ध्यान से देखना। अब यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू, यहां पे भी आई विच इज इक्वल टू। देखो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1/3 है ना, तो यहाँ पे h/3 ले लेंगे। 3/8 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/8h ले लेंगे। फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करना है। यहां पे हम क्या लेंगे दोस्तों, यहां पे ट्रेपेजोइडल में h बस नहीं लेंगे, h/2 लेंगे, ये ध्यान रखना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पे क्या आएगा। देखो एक बार अगर आपको फॉर्मुलेज याद हो गए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं याद भी करवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं दे रहा हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे x प्लस सभी में आएगा, x प्लस, यहाँ पे भी x प्लस। अब गाइस यहाँ पे याद रखना, देखो ये 2 है, 2 और 2 2 सा क्या होता है दोस्तों 4, तो यहाँ पे दोस्तों 2 आएगा। और मेरा नाम आपको ऑलरेडी पता है राहुल, तो उसका स्पेलिंग किससे है दोस्तों, आर से। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो 24 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 4। जिंदगी की शुरुआत इवन से होती है, एंडिंग ऑड में चले जाता है, तो ई ओ याद रखना दोस्तों। अब देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे 24 है तो उससे छोटा नंबर क्या आता है 23। और एक ना गाना आपने सुना होगा, नाम तेरा तेरा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 13 और यहाँ पे प्लस। बस ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका डन हो गया। अब आप बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर अप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको बता दूं कि सर यहाँ पे बहुत अच्छे से ये लेसन मैं कवर कराने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं एक एक छोटा छोटा पार्ट आपको बता दूं कि ये वाला पार्ट कैसे है, ये वाला पार्ट कैसे है। यहाँ पे भी एक छोटा बॉक्स गाइस, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं y0 ले रहा हूँ, यहाँ पे y1, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे y रहेगा, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5। अब हमेशा याद रखा करो, जो फर्स्ट एंड लास्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सट्रीम। इसमें जहां जहां पे भी आपको x दिख रहा होगा तो ये x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। सम में आपको समझेगा, अभी के लिए जस्ट फॉर्मूला याद करा रहा हूं। एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज है दोनों का प्लस करके आप x की जगह पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपने ये एक्सट्रीम वैल्यूज ले लिया तो ये जो बचा है इसको रिमेनिंग बोलते हैं। तो r मतलब दोस्तों क्या होता है पता है, आर मतलब सम ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज। क्या आएगा दोस्तों, सम ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज। तो ये याद रखा करो। मतलब फिर जो बचा है y1 y2 y3 y4, तो ये पूरे का प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आर। अब ये हो गया, ठीक है सर, समझ में आया सर। सर ई मतलब क्या आएगा, ई मतलब दोस्तों इवन वैल्यूज, सम ऑफ इवन वैल्यूज, सम ऑफ इवन वैल्यूज। अब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज ले लिया, अब ये लेने के बाद इसमें कौन सा इवन है, जो बचा है उसमें आपको इवन चेक करना है, बाजू वाला मत देख लेना। एक्सट्रीम तो यूज हो गया, बचा कौन सा है, y1 y2 y3 y4। सर ये इवन है, सर ये भी इवन है, तो ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, इवन।
तो ये आप यहाँ पे y2 प्लस y4 लोगे। अब सर यहाँ पे o मतलब क्या आएगा सर, सम ऑफ ऑड वैल्यूज। क्या आएगा दोस्तों, सम ऑफ ऑड वैल्यूज। अब ऑड वैल्यूज मतलब दोस्तों ये दोनों को आपको प्लस करना है, 1 और 3 वाले वैल्यूज को। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों। सर टी मतलब क्या होगा, टी मतलब दोस्तों जैसे ही आप एक्सट्रीम वैल्यूज ले लोगे, जो बचा वैल्यूज है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है। जैसे देखो ये दोनों वैल्यूज आपने ले लिया, अब इतने सारे बचे हैं, तो इसमें 3 के टेबल में कौन सा आता है, 1 तो नहीं आता, ये आता है सर ये। तो यहाँ पे क्या आएगा y3। इवन अगर समझो यहाँ पे y6 है, पर एक्सट्रीम वैल्यूज में अगर y6 यूज हो गया तो बस आप y3 लेना, 6 मत लेना। अगर जो यूज हो गया उसको यूज नहीं करना है। हाँ हाँ, अगर इसमें यूज हो गया तो इसमें कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग। जैसे ये वाला पार्ट जब स्टार्ट कर रहे हो फिर से इसको नया स्टार्ट करो, ये दोनों यूज हो गया तो बचा ये, तो इसमें टी मतलब मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा, ये। और आर मतलब फिर जो रिमेनिंग बचा है वो। तो गाइज ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। आपके सिलेबस में जाके अगर आप चेक करोगे तो इस पे आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, तो देखो अगर आप यहाँ पे सम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है सर, अगर मैं इस सम को सॉल्व कर रहा हूं तो क्या क्या चीजें कैलकुलेटर में ध्यान रखना है। कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेटर में क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, नहीं तो फिर 0 मार्क्स लेने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि ये पासिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। सबसे पहली चीज, कैलकुलेशन आपका रेडियन मोड पे कर दो। रेडियन मोड पे कैसे करते हैं दोस्तों, कैलसी शिफ्ट पे जाओ, मेरे पास FX991 ES प्लस कैलसी है, शिफ्ट पे जाओ, मॉड पे जाओ और 4 पे क्लिक कर दोगे। देखो कैलसी हमारा रेडियन मोड पे हो गया। रेडियन मोड पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो जैसे साइन कॉस ये सब आया तो रेडियन मोड पे ही हमें सम सॉल्व करना है। अब सर अगर समझो ऐसा आया आपके बुक में log x, तो बहुत सारे लोग log x अगर किसी क्वेश्चन में आया ना तो कैलसी का log लेते हैं। कैलसी का log लोगे 0 मार्क्स मिलेगा। अगर log x आया तो आपको कैलसी का ln लेना है, ये ध्यान रखना है। कैलसी का क्या लेना है आपको, ln। हाँ, अगर आपको log x टू द बेस 10 आया तो आपको log लेना है कैलसी का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है और ये पार्ट आप याद रखना। और जब भी आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, ओनली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम, ओनली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ट्रेपेजॉइडल ये सब सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने कैलसी को फिक्स कर सकते हो 4 डिजिट में। कैसे फिक्स करते हैं दोस्तों, वैसे ही सेम जैसे रेडियन में करते हैं। शिफ्ट पे जाओ, शिफ्ट पे जाके आपको क्या करना है, मॉड पे जाना है और मॉड पे जाके दोस्तों आपको 6 पे क्लिक करना है। 6 पे जैसे ही क्लिक करोगे देखो फिक्स लिखा है, देखो शिफ्ट पे जा रहा हूँ, मॉड पे जा रहा हूँ, 6 पे जा रहा हूँ। अब 0 से 9 आएगा, आपको कितना डिजिट पे फिक्स करना है, 4। पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, 4। अब इसको जैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हो गया तो इसको हटा देना। बाकी का यूलर्स ये सब सॉल्व करने के लिए मत फिक्स रखना। उसको हटाएंगे कैसे, फिर से शिफ्ट पे जाओ, 9 पे जाओ, सुन लो ध्यान से, 3 पे जाओ और इक्वल पे जाओ और AC पे जाओ, पूरा कैंसिल हो गया, हो गया। अब यहां पे अब सिंपल तरीके से आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक सम ले रहा हूं, अब यहां पे सम है दोस्तों, इवेल्युएट बाय यूजिंग, इवेल्युएट बाय यूजिंग, पहले क्या क्वेश्चन लिख दू, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx 1 plus x, पहला ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा सिम्पसन्स 1/3 रूल और तीसरा है सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो गाइज ये तीनों रूल से आपको इसको सॉल्व करना है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज आ सकते हैं पेपर में, कोई भी वैल्यूज आ जाए, पर ये हमेशा फिक्स रहेगा, डरना नहीं है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी इंटरवल दिया रहेगा, जैसे बहुत सारे बार अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखोगे इंटरवल दिया है तो ठीक है, पर एच नहीं दिया है तो एच निकालते कैसे हैं। अगर एच दिया है तो बहुत अच्छी बात है, एच विच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको कितने इंटरवल में करूंगा दोस्तों, 6 इंटरवल में, तो डिवाइड बाय 6 तो 1/6। अब अगर पेपर में अगर लिखा है कि अप टू 4 इंटरवल तो डिवाइड बाय 4 लो। अगर लिखा नहीं है तो सबसे बेस्ट होता है 6 इंटरवल, सबसे बेस्ट है। और कभी कभी वो लोग ना एच का वैल्यूज डायरेक्ट दे देते हैं,
तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एच लेना रहेगा, फिर ये आप नहीं लोगे। अभी जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, 5 इंटरवल, 6, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग लिमिट क्या है दोस्तों, 0। अब यहाँ पे उसमें h प्लस कर दो, तो 0 में अगर 1/6 करूंगा तो 1/6, उसको पॉइंट में मत लिखना। अब इसी में अगर 1/6 और प्लस करूंगा तो 2/6, ऐसे ही याद रखा करो। अगर समझो यहाँ पे π/2 है, तो अगर उसमें फिर से π/2 प्लस करना है तो 2π/2 लिखो, ऐसे लिख दिया करो, सबसे बेस्ट है। देन दोस्तों इसके बाद इसी में एक और 1/6 प्लस करूंगा 3/6, 4/6, 5/6, एक और इंटरवल आएगा जब तक वो 6/6 पूरा। यहाँ पे लास्ट में ना हमेशा याद रखा करो, लास्ट में ऐसा वैल्यूज आना चाहिए, लास्ट में हमेशा ये वैल्यूज आना चाहिए। तो देखो 6/6 और इसी को हम 1 लिख सकते हैं, तो अब 1 लिख दिया करो। लास्ट वाला बस डिवाइड करके लिखा करो, बाकी का मत डिवाइड किया करो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपका y क्या है दोस्तों, तो y विच इज इक्वल टू ये जो रहेगा, ये क्या है 1/1 प्लस एक्स, dx मत लेना। अब यहाँ पे अगर आप x 0 रखते हो तो ये आंसर 1 आएगा। अब ऐसे ही आपको कैलसी से फटाफट रखना है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे आप 1/1 प्लस एक्स की जगह पे अगर आप 1/6 रखते हो, 1/6, द आंसर इज 6/7। अब x की जगह पे अगर आप रख रहे हो 1/1 प्लस 2/6, द आंसर इज 3/4। ऐसे ही आप अलग अलग आंसर्स ला सकते हो। यहाँ पे इन्होंने डिवाइड करके लिख दिया है 3/4, ठीक है, जो हमें कैलसी में जो भी मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 3/6 अगर हम रखते हैं तो हमें 2/3 मिलता है। 4/6 अगर हम रखते हैं तो हमें मिलता है 3/5। 5/6 अगर हम रखते हैं तो हमें मिलता है 6/11। अब देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे 6/6 रखने से अच्छा 1 रख दो ना, ये रख दो 1, आंसर इज 1/2, 0.5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। मैं जानबूझ के इसको पॉइंट में मना कर रहा हूँ लिखने के लिए, बिना मतलब का आपका टाइम जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसको फास्ट आप अगर सॉल्व करोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ट्रेपेजॉइडल रूल से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आई विच इज इक्वल टू, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों h/2 x प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2r। अब यहाँ पे ये क्या है दोस्तों आपका y0 y1, ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो h का वैल्यूज कितना है दोस्तों, हमने निकाला है 1/6 है, डिवाइड में 2 है। एक्सट्रीम मतलब दोस्तों ये वैल्यूज एक्सट्रीम है, मतलब आपको यहाँ पे y0 प्लस y6 लेना है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, प्लस 2 इंटू आर रिमेनिंग वैल्यूज क्या है दोस्तों, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। अब बस आप वैल्यूज, ये देखो ये 6 नीचे आएगा तो 1/12 हो जाएगा। y0 कितना है दोस्तों 1, y6 कितना है दोस्तों 1/2, 2 इंटू y1 कितना है दोस्तों 6/7, ये कितना है दोस्तों 3/4, ये कितना है दोस्तों 2/3, ये कितना है, देखो मेरा पूरा ध्यान बोर्ड पे है, अगर एक भी वैल्यूज अगर आपका गलत हुआ तो पूरा का पूरा आपका आंसर चले जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो देखो 1/12, 1 प्लस 1/2, 2 इंटू 6/7, बहुत अच्छे से प्लस करना दोस्तों, 3/4, 2/3, 2/3, 3/5, 6/11। तो हमारा जो आंसर आया दोस्तों 0.69487 आया। हमारे बुक में जो आंसर है 0.6949 है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया 0.69487 और बुक में जो आंसर है 49 है, तो उसका मतलब सेम ही होगा। हो गया आपका काम।
अब यहाँ पे आपने ये सॉल्व किया, ट्रेपेजॉइडल सॉल्व किया। ट्रेपेजॉइडल के बाद अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको रफ करता हूँ, ये हो गया ट्रेपेजॉइडल हो गया। अब नेक्स्ट है सिम्पसन 1/3। अब देखो ये सेकेंड पार्ट है, सिम्पसन 1/3 रूल। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई विच इज इक्वल टू h/3 x प्लस 224 इवन ऑड, ये याद रखना दोस्तों। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो h मतलब 1/6 डिवाइड बाय 3, x मतलब दोस्तों अब देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम मतलब दोस्तों y0 प्लस y6, ठीक है, प्लस 2 इंटू इवन, 2 इंटू इवन पोजिशन कौन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, इवन मतलब देखो ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। आप बोलोगे सर 6 भी इवन है, दोस्तों वो एक्सट्रीम में यूज हो चुका है, जो बचा है उसमें से देखना है इवन। तो क्या है दोस्तों y2 प्लस y4 प्लस 4 इंटू ऑड, 4 इंटू ऑड कौन कौन सा है दोस्तों, ऑड। अब देखो यहाँ पे y1 बचा है ऑड, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो मतलब y1 y3 और y5, तो ये सब के सब ऑड है। और यहाँ पे ये भी हो गया। तो जस्ट अब मैं देखो यहाँ पे वैल्यूज लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कैलसी से पुट कर रहा हूँ। आप भी, आप पर एग्जाम में लिखना, मैंने जैसे पीछे लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ। चलो लिख दे रहा हूँ, ये देखो 1/6 यहाँ पे आएगा तो 18, 6 3 जा, y0 कितना है दोस्तों 1 प्लस हाफ 2 इंटू y2 कितना है दोस्तों 3/4 प्लस y4 कितना है दोस्तों 3/5 प्लस 4 इंटू y1 कितना है दोस्तों 6/7, y2 कितना है दोस्तों y3 कितना है दोस्तों 2/3, y5 कितना है दोस्तों 6/11। मजा आ गया सर। अब देखो अगर आप इसे लिखते हो तो 1/18 1 प्लस हाफ 2 इंटू 3/4 3/5 प्लस 4 इंटू 6/7 2 इंटू 3 6 इंटू 11, तो हमें जो आंसर मिला 0.6931, बुक का आंसर क्या है 32 है, राइट। तो हमें जो आंसर मिला दोस्तों 0.69316 मिला है, ये हमारा इसका आंसर। बुक में यही 32 है, तो कोई अलग नहीं है दोस्तों, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। इस समय फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई अभी एक ही स्टूडियो ये बचा है, और ये मैं बहुत दूर से आके लेक्चर्स ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी डाउन है, पर कंटेंट पावरफुल है, ये ध्यान रखना। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा स्टूडियो बन रहा है। मैं तो सोचा था नहीं दूंगा ये लेक्चर, पर फिर भी मैं अपना टाइम बचा के, अभी थोड़ी देर पहले मेरा क्रैश कोर्स चल रहा था, तो उसका टाइम लेके फिर मैंने बोला कि नहीं आपको करके देता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ आई विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे दोस्तों, सिम्पसन 3/8 है ना, 3/8 h x प्लस 23 याद रखा करो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों नाम 13, और यहाँ पे अब ये क्या आएगा 3/8, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/6। x का वैल्यूज कितना है दोस्तों, x मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, ये और ये, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस 1/2। ये तो वैल्यूज में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखना है तो y0 प्लस y6 2 इंटू, अब देखो ये दोनों यूज हो गए, अब जो बचा है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है, तो ओनली y3 है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता है, y6 भी लिख देंगे, जबकि वो एक्सट्रीम में यूज हो गया तो वो नहीं आएगा। और 3 इंटू रिमेनिंग वैल्यूज क्या है y1 प्लस y2 प्लस y4 और प्लस y5, ये रिमेनिंग वैल्यूज है। अब जस्ट भाई इस सभी को आप सॉल्व कर दो, देखो y1 y2 y4 y5। अब मैं सॉल्व करके आप सभी लोग इसका आंसर मुझे बताना, मैं इसका जो यहाँ का आंसर है वो बता दे रहा हूँ। इसका यहाँ बुक में का आंसर है 0.6932, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपका क्या आंसर है। अब कोई भी क्वेश्चन आने दो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, आप कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। कोई भी
इंटरवल अब आपको मिलेगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हो, जैसे मैं अगर समझो एक वैल्यूज ले रहा हूँ, अभी अगर मैं एक वैल्यूज लूँ 0.2, 1.4, यहाँ पे दोस्तों साइन एक्स, यहाँ पे दोस्तों माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई, और प्लस ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे डी एक्स है। अभी ऐसा आया तो इसमें बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये कैसे सॉल्व होगा। सेम टू सेम ऐसे ही जाना है यार, कुछ अलग नहीं है, सेम कुछ अलग नहीं है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही सेम आपको 6 बॉक्सेस बनाने हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग अगर एच दिया नहीं है तो एच कैसे निकालेंगे। अपर लिमिट क्या है दोस्तों 1.4, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0.2, कितने पार्ट में डिवाइड करना है 6 पार्ट में। आपके पास पावरफुल कैलसी है, 1.4 minus 0.2 डिवाइड बाय 6, द आंसर इज 0.2। अब यहाँ पे 0.2 है तो इनिशियल लिमिट यहाँ पे लिखो 0.2, ये x है ये y है, इसमें ये प्लस करो तो 0.4, फिर उसमें प्लस करोगे तो 0.6, फिर प्लस करोगे तो 0.8, फिर प्लस करोगे तो 1, फिर प्लस करोगे तो 1.2, फिर प्लस करोगे तो 1.4। तो दोस्तों इस तरह से आपको जाना है। तो देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल। तो फाइनली दोस्तों आप 1.4 तक आप पहुंचोगे तो फिर आपको रुक जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अब मुझे ना ये वाला वैल्यूज बस निकालो, ये वैल्यूज आपको ना इससे निकालना है। ये y का जो वैल्यूज है y इक्वल टू क्या है दोस्तों आपका साइन एक्स माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई रेस टू एक्स। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये वैल्यू पुट करके देखो। अब हमारा कैलसी रेडियन मोड पे होना चाहिए, हाँ, अगर यहाँ पे पाए रहता तो कंफर्म रेडियन मोड पे ही होना चाहिए था, फिर भी आप रेडियन मोड पे ही रखो। तो मैं मॉड शिफ्ट पे जा रहा हूँ, मॉड पे जा रहा हूँ, 4 पे रेडियन मोड पे मैंने रख दिया। अब रेडियन मोड पे रखते टाइम साइन साइन यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं समझो इसके लिए निकाल रहा हूँ 0.6 के लिए, तो x की जगह पे क्या आएगा 0.6 माइनस, अब देखो log e है, log e मतलब दोस्तों कैल्सी का ln लेना है, ln याद रखना, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे 0.6 माइनस लास्ट में e है, शिफ्ट और e, और वहां पे क्या आएगा 0.6। तो जो मेरा आंसर आ रहा है माइनस समथिंग आ रहा है कुछ हमारे यहाँ पे साइन 0.6 माइनस, अच्छा लास्ट का वैल्यू प्लस, एक सेकेंड ना, मैंने लास्ट का साइन ये प्लस है ना, हाँ ये प्लस में, इसलिए मेरा आंसर अलग है। हाँ अब देखो आंसर, हाँ एकदम परफेक्ट आंसर आया 2 पॉइंट, मेरा आंसर देखो यहाँ का क्या है 2.8975, बुक का भी यही है 2.8975। तो ऐसे आप बाकी के वैल्यूज को निकाल सकते हो, और फिर ट्रेपेजॉइडल ये सब तो अप्लाई करना बहुत आसान है, मेन ये होता है कि इसमें सब कैसे अप्लाई करो। तो ये हो गया, आप आराम से कोई भी वैल्यूज आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट वैल्यूज आ जाए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे 0 to π/2 है इंटरवल, तो आप कैसे लोगे, पहले h निकालो, h कैसे आएगा अपर लिमिट माइनस डिवाइड बाय 6, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों π/2 डिवाइड बाय 6, तो ये क्या आएगा पाई, ये डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12। अब यहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे तो पहला वैल्यूज क्या लोगे 0, फिर दूसरा उसमें h प्लस कर दो π/12, फिर उसमें h प्लस कर दो तो 2π/12 ऐसे डायरेक्ट लिखो, फिर उसके अंदर ऐड कर दो तो 3π/12, ऐसे आपको जाते रहना है। हाँ कब तक जाओगे 6π/12 तक, जब तक ये आपका 6π/12 मतलब π/2 नहीं आ जाता। और बाकी आप कैल्सी रेडियन मोड पे रखो, पुट करो, फटफट आ जाएगा। तो मैंने इस वैरायटी का आपको पूरा का पूरा पार्ट बता दिया कि इसमें आपको कोई तकलीफ ना हो। अब नेक्स्ट पार्ट हम बताने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं वो है दोस्तों रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अब देखो रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ध्यान से देखो, रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अब रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, प्लीज ध्यान से, इसमें भी आपको सम पूछा जा सकता है। हाँ। अब यहाँ पे जब आप सम सॉल्व करते हो तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको K1 आना चाहिए। K1 क्या आता है दोस्तों, एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा एच रहेगा। K2 एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, K3 एक्स नॉट वाई नॉट।
K4 HF X नॉट Y नॉट, ठीक है। देन K 1/6, ये याद रखो, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। अब ध्यान दो, यहाँ पे कहाँ पे नंबर्स आते हैं, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा। यहाँ पे दोस्तों हमेशा h/2, h/2। यहाँ पे दोस्तों हमेशा याद रखा करो K1/2, इसके पहले वाला जो रहेगा, इसके पहले क्या है दोस्तों K2/2। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों h, और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों K3। इसमें डिवाइड/2 नहीं है। ये पूरा हो गया। देन हमें क्या करना है दोस्तों, y1 चाहिए ना, तो y नॉट जो आपका रहेगा प्लस K। हो गया आपका काम। इस तरह से आपको निकालना है। कभी कभी ऐसा होगा इस वेरिटी ऑफ सम में, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको h ना दिया हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, और यहां से आप निकालोगे। अब यहाँ पे आपको क्या क्या ऐसा भी कभी कभी सम दिया होगा ऐसा, इसका मतलब दोस्तों जो अंदर लिखा है वो आपका एक्स नॉट है, जो बाहर लिखा है वो आपका वाई नॉट है। और फाइंड, कभी भी ऐसा लिखा है फाइंड वाई एट x इक्वल टू 0.2, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला वैल्यूज है, मतलब मुझे वहां तक जाना है। अब मुझे वहां तक जाना है दोस्तों। हाँ, अब देखो इस ऐसा अगर आपको लिखा है और इसमें h नहीं दिया, तो h आप कैसे निकालोगे बताओ। h निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, ये वाला। x कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 0.2, एक्स नॉट कितना है 0 प्लस एच, तो h का वैल्यूज कितना है दोस्तों आपका 0.2। और इसके लिए आप मस्त फिर बॉक्स बनाओ। देखो बॉक्स ऐसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे x है, ये दोस्तों y है, प्लीज ध्यान से। अब यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यूज x का क्या है दोस्तों 0, उसमें h प्लस कर दो तो 0.2। फिर से सर प्लस करूं क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट पॉइंट तक मैं पहुंच गया हूं। और फिर यहाँ पे y0 का वैल्यू क्या है 1, बस आपको ये निकालना है। कभी कभी अगर इन केस, अगर समझो ये, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों दो दो इटरेशन तक भी सम सॉल्व करने होते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके सम के ऊपर, इस सम के ऊपर कि वो किस तरह से सम है। अब यहाँ पे, अब मैं देखो आगे की ओर जा रहा हूं, मैं एक सम ले रहा हूं, प्लीज ध्यान से। फाइंड फाइंड अप्रोक्सीमेट फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ y व्हेन x विच इज इक्वल टू, इसमें हर पॉसिबिलिटीज का ना मैंने क्रैश कोर्स में करा है, इसमें 3-4 पॉसिबिलिटीज होते हैं, और उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। गिवन दैट dy by dx which is equal to x plus y, and when y equal to 1 at x equal to 0। प्लीज ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो सम है, हाँ बाय, और यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा बाय सॉल्व बाय रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो dy बाई डी एक्स है, ये हमेशा, अब एग्जाम में यही वाला पार्ट हमेशा चेंज होगा, तो ये हमेशा, ये क्या है दोस्तों आपका एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हमेशा ले लो, ये क्या है एक्स प्लस वाई, मे बी यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, 2x प्लस वाई हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, ये हमेशा चेंज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है कि फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ y व्हेन, ये मतलब ये लास्ट वैल्यूज है, मतलब ये y है हमारा 0.2, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। और दोस्तों एट व्हेन के बाद जो दिया रहेगा ये समझ जाओ x नॉट y नॉट है, x नॉट हमारा क्या है 0, y नॉट हमारा क्या है दोस्तों 1। अब आपको क्या बनाना है दोस्तों, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है दोस्तों, सम को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बॉक्स लेके बॉक्स के अकॉर्डिंग आप सम सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट लिया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये x है, ये y है। अब
अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो एक्स नॉट कितना है दोस्तों 0, वाई नॉट कितना है 1। अब एक्स नॉट यहाँ पे तो एच है ही नहीं सर, एच कैसे निकालो, तो एच निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। एक्स कितना है सर 0.2, एक्स नॉट कितना है 0 प्लस एच, एच विच इज इक्वल टू कितना आएगा 0.2। देखो ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो ये यहाँ पे अब एच प्लस करते जाओ, इसको आगे लिखो, 0 में एच प्लस करूंगा तो 0.2। क्या मैं यहां तक पहुंच गया? अगर नहीं पहुंचा यहां तक, जैसे अगर समझो ये 0.4 होता तो उसमें और भी हमें आगे तक जाना, पर अब मिल गया ना तो स्टॉप हो गया। तो मतलब अपने को एक ही इटरेशन सॉल्व करना है, बस अपने को y निकालना है, y1 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? y1। अब ये ध्यान रखना, ये आपका क्या है दोस्तों एक्स नॉट, ये आपका क्या है दोस्तों x1, ये क्या है दोस्तों y नॉट, और ये क्या है दोस्तों आपका y1। अब यहाँ पे अगर हम सम सॉल्व करने जाएं तो देखो ये सम किस तरह से सॉल्व होगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों? k1। चलो सभी लोग k1 निकालते हैं और k1 सॉल्व करते हैं। k1 अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या आएगा दोस्तों? h f x नॉट y नॉट। h कितना है दोस्तों? 0.2। f x नॉट कितना है दोस्तों? 0 और 1। अब ये क्या है दोस्तों? 0.2। ये f वाला जो वैल्यूज है ना दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मतलब x है और ये मतलब y। तो मतलब ये वाला वैल्यूज आपको x में पुट करना है, ये वाला वैल्यूज y में, ये वाला x में और y में, मतलब यहाँ पे x में क्या है, अगर यहाँ क्यूब होता तो आप 0 का क्यूब लेते, तो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे y कितना है 1। तो आई थिंक यहाँ पे आंसर 0.2 ही आएगा। k1 का आंसर आ गया दोस्तों। अब k1 का आंसर आने के बाद अब हम k2 का आंसर निकालेंगे। देखो k2 विच इज इक्वल टू h f x नॉट प्लस h बाय 2 y नॉट प्लस k1 बाय 2। h कितना है दोस्तों? 0.2। f x नॉट का वैल्यूज कितना है दोस्तों? 0। h कितना है दोस्तों? h 0.2 डिवाइड बाय 2, बहुत आराम से करना। y नॉट का वैल्यू कितना है दोस्तों? y नॉट 1 प्लस k1 का वैल्यूज कितना है दोस्तों? k1 कितना है दोस्तों? 0.2 डिवाइड बाय 2। और अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो ये क्या आएगा दोस्तों? देखो 0.2 f, ये क्या आएगा 0.1। इसको अगर हम सॉल्व करें, इस पूरे को आप कैलसी में सॉल्व करो, 1.1 आएगा। देखो ना, ये इसमें से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट, पर कैलसी से कर लिया करो 1.1। अब बस आपको क्या करना है, ये अपना x है, ये अपना y है, इसके अंदर पुट करो। तो ये देखो, मैं अगर इसको आगे सॉल्व करूं, देखो ये ऐसे इसी आगे सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों? देखो 0.2, ये x प्लस वाई। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? उन्हें बार बार कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने जाएं तो 0.2 ब्रैकेट में 0.1 प्लस 1.1, द आंसर इज 0.24। यस राइट है। तो यहाँ पे आंसर कितना है? 0.24। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब K3 निकाल रहा हूँ। K3 भी क्या आएगा? h f x नॉट प्लस h बाय 2। एक बार बस फॉर्मूला अच्छे से याद कर लोगे। अब देखो K2 बाय 2, बस इसके पहले वाला K हमेशा बस यही चेंज होता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा ही फोन आ रहा है यार। साइलेंट कैसे हो रहा है? यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। तने देखो बार बार फोन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो h विच इज इक्वल टू, h कितना है? 0.2। f x नॉट कितना है? 0। h कितना है दोस्तों? 0.2 डिवाइड बाय 2। y नॉट कितना है? y नॉट है 1 प्लस k2 का वैल्यू कितना है? द वैल्यू ऑफ k2 हमने निकाला ना, 0.24 डिवाइड बाय 2। अब ये क्या आएगा? 0.2 f, ये 0.1, ये तो फिक्स है 0.1। ये आपको सॉल्व करना है। देखो इसको करोगे तो 1.12 आएगा। फिर भी आप कैलसी से कर लो, क्योंकि गड़बड़ अगर एक कैलकुलेशन में हो गया पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। देखो 1.12, अब बस 0.2। अब ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे रखना है x और y में। तो देखो 0.1 प्लस 1.12
अगर आप लिखोगे तो 0.2 ब्रैकेट में 0.1 प्लस 1.12, द आंसर इज 0.244। यस राइट है, 0.244। यस परफेक्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों K4 HF X0 प्लस, यहाँ पे H आता है, H/2 नहीं रहेगा, Y0 प्लस K3। तो देखो 0.2 F X0 कितना है दोस्तों 0.2 प्लस H कितना है दोस्तों 0 पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, X0 तो 0 है ना दोस्तों, X0 कितना है 0 है, और H कितना है दोस्तों H 0.2, Y0 कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ Y0 इज 1 प्लस K3 कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ K3 हमने निकाला है 0.244। और अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, देखो 0.2 F, थोड़ा सा ऊपर ले सकता हूं, थोड़ा सा, हाँ। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 0.2 और ये 1.244। अब जस्ट आपको क्या करना है, ये वैल्यूज अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो। देखो 0.2 प्लस 1.244, द करेक्ट आंसर इज 0.2888। यस परफेक्ट। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आया, अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, k विच इज इक्वल टू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। 1/6 K1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, K1 का आंसर है 0.2, ये कितना आएगा दोस्तों 0.2, 2 इंटू K2 कितना है, K2 का जो आंसर है दोस्तों कितना है 0.24, 2 इंटू K3 कितना है, द वैल्यू ऑफ K3 इज 0.244 and the value of K4 is 0.2888 है क्या, 888 है क्या, हाँ 888 है। चलो कैल्सी में रखो इसको फास्ट। तो यहाँ पे अगर हम कैल्सी में रखें तो 1/6 0.2 प्लस 2 इंटू 0.24 प्लस 2 इंटू 0.244 प्लस 0.2888, द आंसर इज 0.2428। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 0.2428। ये किसका वैल्यूज है दोस्तों, k का। अब ये k का वैल्यूज हो गया, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, y1। तो देखो y1 विच इज इक्वल टू y0 प्लस k। y0 कितना था, आई थिंक 1 था क्या, y0 कितना है 1, और यहाँ पे क्या आएगा 0.2428, द आंसर इज 1.2428। अब अगर आपको सेकेंड इटरेशन सॉल्व करने बोला, अगर सपोज किसी को बोल दिया कि एक और इटरेशन इसमें ऐड हो गया यहाँ पे, तो बहुत आसान है दोस्तों। उस टाइम पे आप इसको क्या करोगे पता है, देखो जो लोग एप्लीकेशन में मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैंने जो मेथड बताया वही फॉलो करो, पर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आप क्या करो पता है, आप अलग से कुछ मत करो, इसको x0 ले लो। अब आप ये सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका x0 है, ये वाला पार्ट आपका y0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपने निकाला ना, ये देखो ये आपका y0 हो जाएगा। और सेम टू सेम आप फिर इसके लिए ये सेम टू सेम आपको क्या करना है, प्रोसीजर क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है, अपने आप आपको ये आंसर्स मिल जाएगा। ये यूट्यूब वाले के लिए, और एप्लीकेशन पे है तो उनको तो मैंने सेपरेट बताया। अब ये होने के बाद दोस्तों रंज कुत्त में इससे ज्यादा कोई सम आएगा नहीं, ये लास्ट टू लास्ट ये इनफ है। कभी कभी ना ऐसा भी सम आता है, देखो यहाँ पे ऐसा दिया होगा x0 विच इज इक्वल 0, y0 विच इज इक्वल टू 1, y0 विच इज इक्वल टू 1 दिया है, और आपको ऐसे भी लिखा है यहाँ पे आपको फाइंड y, और इंटरवल आपको दिया है दोस्तों 0 to 1। इसका मतलब है कि दोस्तों इस इंटरवल का मतलब ये होगा कि आपका जो x है दोस्तों 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट वैल्यूज है, ये लास्ट वैल्यूज है, इससे कंफ्यूज मत होना, मतलब कहाँ तक जाएगा 1 तक। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना अरेंजमेंट कर लेना, h निकाल लेना, क्योंकि आपको x0 यहाँ पे दिया है, ये आपका x है, आप h निकाल सकते हो। तो ऐसा भी सम आता है जो आया था लेटेस्ट पेपर में,
हाँ, अब देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों यूलर्स मेथड पे। पहले आपको यूलर्स मेथड बता दूं। अब यहां पे कितने मिनट का हो गया, कि लाइट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा गाइस। फिर मैं ये वीडियो को रोकता हूँ, उसके आगे मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि लाइट का मेरा ये जो स्टूडियो है यहाँ पे पावर बैकअप नहीं है। अगर लाइट गया तो ये पूरा 30 मिनट्स का वीडियो, 30 नहीं 40 मिनट्स, सॉरी 40 मिनट्स का जो वीडियो है पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो चलो अब आगे चलते हैं, आपको कनेक्टेड ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो भाई यूलर्स पे आते हैं। देखो यूलर्स में, हाँ यूलर्स में ना बस ये वाला पार्ट एक याद रखना। एक्चुअली ये वाला पार्ट ना आगे यूलर्स मॉडिफाई में भी यूज होगा, जिसका दूसरा ही नाम यूलर्स मॉडिफाई मेथड या तो हम रंजकुत मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे सेम है, यहाँ पे देखो दोस्तों ये y1 है ना, तो ये y0 है। तो यहाँ पे अगर समझो y2 है, तो ये क्या होगा दोस्तों, उससे छोटा y1, और ये h रहेगा, और ये x1 और y1 उससे जस्ट छोटा। अगर समझो y3 है, तो उससे छोटा क्या आएगा y2, और ये h f x2 और y2। अगर समझो ये y4 है, तो ये क्या आएगा y3 प्लस h। अब तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, तो इसमें कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरा का पूरा सम का फंडा वही है जैसे ये सम है। देखो यहाँ पे सम में क्या लिखा है, यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ y। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बॉक्स जानबूझ के बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे कहाँ तक चलना है। और जरूर आप एक नीचे कमेंट करके तो जाओगे कि सर मजा आ गया, सर पूरा का पूरा लेसन अच्छे से हो गया हमारा। और ये ऐसा नहीं कि आप बस सम सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे आपका हर एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी के साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इससे आपको समझ में आ रहा है कि सर ये देखो ये जो डिपार्टमेंट है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि एक्स नॉट क्या है 0, वाई नॉट क्या है दोस्तों 1। ये देखो ये एक्स है, वाई है, एक्स नॉट क्या आएगा दोस्तों 0, वाई नॉट क्या आएगा 1, ठीक है। एच का वैल्यूज हमें दिया हुआ है, इसमें प्लस करो तो ये क्या आएगा 0.02। कब तक जाना है दोस्तों, यहाँ पे बोला है 0 पॉइंट, फिर से इसमें 0.02 करोगे तो 0.04। एक और बॉक्स आएगा दोस्तों 0.06। मतलब यहाँ पे हमें देखो ये आपका y0 है, y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है, तो मतलब अप टू y3 तक जाना है, मतलब यहां तक आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, चलो भाई, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, पहला y1 विच इज इक्वल टू y0 प्लस एच एफ ऑफ x0 प्लस y0। y0 कितना है सर 1 है, सर h कितना है सर 0.02 है, सर एफ एक्स नॉट कितना है सर x नॉट 0 है सर, कॉमा y0 कितना है सर 1 है। तो सर ये 1 प्लस 0.02, ये वाला वैल्यूज जस्ट आपको इसमें पुट करना है, x की जगह पे 1, y की x की जगह पे 0 एंड y की जगह पे 1। तो अगर आप इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलसी, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस 0.02 और माइनस ऑफ 1। द करेक्ट आंसर इज 0.98। यस परफेक्ट आंसर आया दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या है 0.98। ये हमारा आंसर क्या है दोस्तों y1 का। अब सेम टू सेम अगर मैं y2 सॉल्व करूं, देखो y2, तो ये क्या आएगा, उससे छोटा y1, ये h है, ये f है, उससे छोटा x1 और y1। अब यहाँ पे y2 विच इज इक्वल टू y1 कितना है दोस्तों 0.98, ये h कितना है दोस्तों h का वैल्यूज कितना है सर 0.02, f ऐसे ही रहेगा, x1 कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ x1 दोस्तों देखो ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो x1 कितना है दोस्तों 0.02, तो ये क्या आएगा 0.02। y1 कितना है दोस्तों 0.98। जस्ट y2 विच इज इक्वल टू 0.98 प्लस 0.02, और ये x है, ये y, इसके अंदर पुट करो, x कितना है 0.02 माइनस 0.98 का स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 0.98, 0.02, 0.02 माइनस 0.98 का स्क्वायर 0.9612। यस परफेक्ट आंसर आया। कितना है दोस्तों 0.961192। सेम टू सेम ऐसे ही आपको क्या करना है दोस्तों y3 निकालना है।
y3 कैसे निकालोगे, सेम, और आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। चलो y3 आप सॉल्व करोगे, सेम यहाँ पे क्या आएगा y2 h f, यहाँ पे x2 और y2। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। तो बताओ यूलर्स कितना आसान है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो, उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करो। अब मैं चल रहा हूँ लास्ट मेथड की ओर, यूलर्स मॉडिफाई मेथड। अब मैं वो वाला मेथड क्या कर रहा हूँ दोस्तों, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलो अब वो वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। अब चलो यूलर्स मॉडिफाई। अब देखो ये यूलर्स मॉडिफाई मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला याद करना है, और इसका फॉर्मूला इतना आसान है ना कि एक फॉर्मूला बस देखो। पहला तो ये आपने अभी यूलर्स मेथड में पढ़ा, y1 विच इज इक्वल टू y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, ये तो आपको याद है, ये याद है, ठीक है सर ये याद है। अब आपको याद क्या नहीं है दोस्तों, ये अब इसमें ना y1 का पहला स्टेप, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई नॉट, यहाँ पे अगर आप देखो h/2, और यहाँ पे ब्रैकेट में दोस्तों ये देखो ये दो पार्ट है, एक्स नॉट वाई नॉट, और यहाँ पे क्या x1 y1। तो यहाँ पे क्या दोस्तों एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और यहाँ पे एफ ऑफ x1 कॉमा y1, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे ये y1 का दूसरा स्टेप, y नॉट, यहाँ पे y2 मत लिखा करो, यहाँ पे देखो h/2 ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। ये पूरा सेम है एक्स नॉट वाई नॉट, पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है x1। बस जहां जैसे हम k1 k2 लिखते थे ना रंजकुत मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर में, तो यहाँ पे y1 है ना, तो यहाँ पे ये y1 ये वाला है, तो यहाँ पे हम क्या आएगा y1 का पहले स्टेप का जो भी आंसर आएगा वो आएगा बस। और वैसे ही अगर समझो आप y थर्ड स्टेप के लिए अगर आप लिख रहे हो तो देखो ये पूरा सेम है, बस यहाँ पे देखो y1 का सेकेंड स्टेप का जो आंसर आएगा वो वैसी। और दोस्तों देखो अगर समझो उन्होंने बोला है कि ये हम कब तक सॉल्व करते हैं पता है, यहाँ पे लिखा रहेगा करेक्ट अप टू 3 डेसिमल या 4 डेसिमल। तो जैसे आपका जो भी आंसर आएगा, समझो इसमें आपका आंसर 9923 आया, तो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल बोला है, तो इसमें आपका आंसर 9993 आया, तो देखो 9924 आया, तो देखो ये 3 डेसिमल मैच हो गया ना, तो आपको स्टॉप कर देना है। हाँ अगर मैच नहीं हुआ तो उसके बाद आपको 1 का फोर्थ भी सॉल्व करना पड़ता है। ये देखो y नॉट है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे h/2, ये f ऑफ ये x नॉट y नॉट, ये क्या आएगा दोस्तों f ऑफ x1, यहाँ पे क्या आएगा y1 का 3, क्योंकि इसके पहले कौन सा है 3 है, और ये तो इस तरह से आपको जाना पड़ता। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सम है, मैं डायरेक्ट आपको यहीं से बता देना चाहता हूँ, प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो यूज यूलर्स मॉडिफाई मेथड, ये भी आपको दिख रहा होगा। y अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है y ब्रैकेट में 0.1, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लास्ट वाला वैल्यूज। इसका मतलब ये वैल्यूज हमारा क्या है दोस्तों, लास्ट वैल्यूज हमें दिया है, हमें यहाँ पे ये लास्ट वैल्यूज हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब हमें x कहाँ तक लेके जाना है 0.1 तक, और ये हमें ये वाला जो वैल्यूज है दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों f ऑफ एक्स वाई। तो ये देखो यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई। हाँ अब यहाँ पे दोस्तों y 0 विच इज इक्वल टू 1 है, मतलब x नॉट विच इज इक्वल टू 0, y नॉट विच इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है। हाँ? अब h क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में h दिया है तो h भी हमने लिख दिया है। हाँ? अब यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे x1 निकालेंगे। x1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये देखो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, एक्स नॉट प्लस एच लेंगे। एक्स नॉट क्या होगा दोस्तों, एक्स नॉट आपको दिया है ना 0 प्लस एच, तो इससे आपको x1 मिल गया। अब आपका देखो पहले y1 का फॉर्मूला है, y1 क्या आएगा y नॉट, जो हमने पीछे फॉर्मूला यूज किया, देखो y नॉट प्लस एच एक्स नॉट, देखो ये सेम, पहले यूलर सॉल्व होगा। अब y नॉट क्या है दोस्तों आपके पास है 1 है, h क्या है दोस्तों 0.1, यहाँ पे आपने देखो x नॉट का जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पे, ये y नॉट का जो भी वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज हमें किस में पुट करना है, इसके अंदर। तो अब मैंने यहाँ पे y नॉट लिखा है, ऐसे लिखा है, डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे x नॉट का वैल्यूज कितना है दोस्तों, x नॉट का वैल्यूज 0 है, तो आप यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर सकते हो। और y नॉट का वैल्यूज कितना है दोस्तों, y नॉट का वैल्यूज 1 है, तो यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे 1 पुट कर सकते हो। ये देखो ये स्टेप पे, तो अब डायरेक्ट आपको 1.1 आंसर आया। अब सेम आपको क्या करना है दोस्तों, y1 का फर्स्ट स्टेप। अब y1 का फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों वही सेम फॉर्मूला, देखो y नॉट h/2 सेम, ये देखो सेम, तो ये तो आपको पता ही है, ये पुटिंग आपको पता है, बस यहाँ पे चेंजेस होगा। यहाँ पे y1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे दोस्तों, जो हमारा y1 का आंसर है 1.1, मतलब यहाँ पे जब पुटिंग करोगे तो जहां जहां पे y है 1.1 रखेंगे। देखो ये देखो y1 है, तो ये देखो 1.1 इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आया।
सेम टू सेम आपको क्या करना है दोस्तों, देखो y1 का सेकंड स्टेप सेम टू सेम पूरा सेम होगा, बस यहाँ पे चेंजेस होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, जो आपका ये आंसर आया ना, ये आंसर आपका वाई वाई की जगह पे जाएगा। तो देखो ये आंसर सेम टू सेम आपका यहाँ पे आया, पूरे को कैलसिस सॉल्व करो ये मिला। अब सेम अगर आपको y1 पे जाना है, हाँ अब यहाँ पे कुछ अगर मेंशन है क्या दोस्तों, हाँ अब देखो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल तक हम मैच कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे देखो मैच हो गया है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ y1 के थर्ड स्टेप पे, सेम है, बस ये वाला पार्ट चेंज है, और ये वाला पार्ट, ये वाला आंसर, और ये आंसर कहाँ पुट करेंगे, y की जगह पे। देखो ये y ये देखो ये दोनों y है ना, दोनों y पे देखो ये वैल्यूज है, और फाइनली अपने को ये मिला। तो एक बार आपको क्या करना है, मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो ये फॉर्मूला सबसे पहले लर्न कर लो, फिर ये कवर अप कर लो, और फिर ये कवर अप कर लो। तो आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पूरा का पूरा पार्ट आपका रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, ये लेसन आपके लिए पासिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा, बट ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। नंबर्स को सॉल्व करने का एक बार रीचेक करना, और एक एक कॉन्सेप्ट का पार्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।